दोस्तों सका में जुगानी आप देखो ज्वाइंट टास्क और सीधी सी बात करेंगे आज की मार्केट की। मार्केट में आपने देखा है कि सवेरे काफ़ी ज़्यादा आपकी मार्केट उसमें रही थी, अपना डिप में रही थी। ऐसा लग रहा था कि मार्केट काफ़ी डाउन जाएगी, जैसा कि हमने बोला था कि अगर अमेरिकन मार्केट को फॉलो करेगी तो आपकी मार्केट डाउन जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसको ही फॉलो किया है। तो सीधी सी बात, आईटी में देखिए 258 पॉइंट का आपका जंप रहा है। वहीं पर ही सेंसेक्स और निफ्टी में पहले दिख रहा था कि ज़्यादा गिरावट होगी, लेकिन लास्ट में मार्केट ने रिकवर किया है। वहीं पर स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी दबाव दिखाई दिया है, बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी दबाव दिखाई दिया है। बात करें अगर हम खरीद फरोख्त की, 3,362 करोड़ बेराम एफआईआईज ने अभी भी बेचा है और 2,716 करोड़ की आपकी डीआईआईज ने खरीदारी करी है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आप जान रहे हैं कि हमारा जो जीडीपी का आंकड़ा फ्लक्चुएट हुआ है आरबीआई और जो सरकारी आंकड़ों के बीच में जो गैप आया है, प्लस उसके बाद में आपकी सांख्यिकी ने जो कि सरकारी और आरबीआई के आंकड़ों से विपरीत जो संख्या उन्होंने बताई है उसके मुताबिक उसका भी असर कहीं ना कहीं दिखा है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि लमसम की कॉल इस समय अभी लेना उचित नहीं है, क्योंकि इस लेवल पर आप लोग इन्वेस्टेड हो चुके हो। अगर वहीं पर ही आप देखोगे तो आपके स्मॉल कैप में आपका इस समय 6% तक ओवरऑल गिरावट दिख रहा है। वहीं पर मिड कैप में थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे मुश्किल से स्लाइटली जो है 7 और 6 के बीच में है। और बाकी आपका निफ्टी और सेंसेक्स में तो है थोड़ा सा गिरावट है, लेकिन इस लेवल पे हम लोग इन्वेस्टेड हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अभी मैं आपको लमसम की कॉल नहीं दे रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि अभी कल की मार्केट देखी जाएगी, क्या सीन्यूज बनते हैं आज की रात में अमेरिका के, और आने वाले समय पर जो हमारे कंपनियों के रिजल्ट आने हैं, प्लस ट्रम्प चाचा की ताजपोशी होनी है वो। लेकिन एक बात मैं अच्छी आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी एमपी ने कुछ चीज़ों का मांग करी है सरकार से एक तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मांगने की कोशिश करी है कि अगर उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करा जाता है तो उससे इन्वेस्टर्स को काफ़ी सहूलियत होगी। तो ये रिटेलर्स के लिए एक अच्छी मांग रखने की कोशिश करी है एमपी ने। दूसरी चीज़ आपके एमपी ने मांगी है कि जो आपने 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रखा है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि रुझान में कमी आए इन्वेस्टर्स के। बनस्पति की वही है कि जो है कहीं ना कहीं सरकार को ये जताना चाह रहे हैं, एमपी भी जताना चाह रही, जैसे आरबीआई के गवर्नर ने बोला था कि डिपॉजिट रेट में हमारे यहाँ पर कमी आई है, फलाना फलाना हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में जा रहा है जो हमारे पास आना चाहिए था। तो एमपी ने भी वही कहा है कि इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा हमारे यहाँ के निवेश में। कुल मिलाकर के ये है, तो उन्होंने 10% की मांग करी है। वहीं पर ही जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 15% से जो 20% बढ़ाया है उसको भी उन्होंने वापस 15% करने की मांग करी है। अब आपको मैं एक बात पहले ही बता दूं कि मेरा जो यहाँ पर अपना पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि निर्मला ताई मानने वाली कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि किसी जो मित्र ने हमें वो किया था तो उस पर मैंने बोला ठीक है। तो उनमें वो एक सज्जन अपनी वाइफ को बोल रहे हैं, उनकी वाइफ उनसे बोल रही है कि यार तुम इतना पैसा जो कमाते हो उसके बाद में तो तुम घर में नहीं देते हो। तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, बोला भाई मेरा तो पैसा एक लेडीज़ लेकर के जाती है, काफ़ी सारा पैसा ले जाती है वो। तो अब उनकी वाइफ होकर गई, चौंक गई। तो उन्होंने बाद में जब जो फ़ोटो दिखाई तो वो थी अपना जो ताई की फ़ोटो थी। तो ताई भैया बहुत सारा पैसा हमसे आपसे सबसे लेकर के जाने के जुगाड़ में रहती है। ये ताई चुगली वाली ताई नहीं है, ये ताई जो है ना आपकी जेब जो है ढीली करने वाली ताई है। सो भाई चलो ठीक है, ये तो थी बात उसकी थी, अपना मजाक की थी, ठीक है ना। अब रही बात की जो अगर बेनिफिट मिलेगा तो सबको बेनिफिट मिलेगा, हमें भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। अब देखते हैं उसके बाद में बजट में सरकार का इधर की तरफ रुझान जाता है या नहीं जाता है। हाँ, अगर इसमें थोड़ी सी राहत मिलती है, टैक्सेशन में थोड़ी सी राहत मिलती है, या थोड़ा सा मतलब जो है इंटरेस्ट रेट वगैरह भी थोड़ा अगर सरकार वो करती है, ढील छोड़ती है, लेकिन वैसे इंटरेस्ट रेट में हम लोग जब लोन लेंगे तभी उस पर जा करके उस पर फ़ायदा होगा। जो जिनके अपना डिपॉजिट्स हैं वो तो चाहेंगे कि हमें ठीक ठाक रिटर्न मिले। तो महंगाई पर काबू पाने के लिए क्या क्या सरकार उस पर जो कदम लेती है, अब आने वाले बजट में ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ
ये चीज़ें तो हमें पता हैं, पता तो सबको होती हैं, लेकिन यहाँ पर गलतियाँ क्या करते हैं, गलतियाँ बहुत सारे लोग छोटी छोटी गलतियाँ कर देती हैं और वही छोटी छोटी गलतियाँ आगे जा कर के फिर भारी पड़ते हैं। तो इन चीज़ों को उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और इसके साथ ही अभी मार्केट में इस समय मार्केट में ज़्यादा करके निगाह बनाने की ज़रूरत है, तभी जा करके लमसम करने की ज़रूरत है। हाँ, अंत में फिर मैं ये चीज़ आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहूँगा, अपनी SIP को भूल से भी छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि यही मौका है आपको सही तरीके से अकुमुलेट करने का, जहाँ पर ज़्यादा मार्केट में होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी मार्केट में होशियार बनता है ना, मार्केट उसको कभी भी रिवार्ड नहीं करती है, उसकी होशियारी निकल जाती है। सीधी और सिंपल सी बात है। और इसमें वही ला लागू होता है जो कि एनर्जी का ला लागू होता है, मैंने आपको बताया था। वैक्यूम का ला लागू होता है, जहाँ से भी वायुमंडल पर दबाव पड़ता है वहाँ पर ही उसके बाद में वहाँ का एयर प्रेशर में वहाँ पर एक जो क्या बोलते हैं निर्वात क्रिएट हो जाता है। फिर बाकी एयर वहाँ पर उस वैक्यूम को भरने के लिए चारों तरफ से दबाव डालती है, और वहीं पर ही क्या होता है, आपने देखा होगा ना, चक्रवात सा बनता है, ठीक है ना। तो आने वाले खास करके जब जो है अपना गर्मी आएगी तो उसको हम लोग अपना बवंडर बोलते थे, आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं। तो उस बवंडर का हिस्सा आपने नहीं बनने देना है, नहीं तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं खरीदारी करने के लिए। कभी भी आप देखना, जहाँ पर भी मार्केट में गड़बड़ी होती है तो वहाँ पर खरीदार भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं सवेरे किसी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच। थैंक